आज हम लोग हिंदी, इसमें आज हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला में आप लोगों को स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्याकरण का अर्थ क्या होता है। व्याकरण का मतलब है विधन आधन करण। इसका मतलब होता है कि अच्छी तरह से समझना। वर्णमाला में आपको वर्णों का व्यवस्थित समूह, इसमें आपको वर्ण, ध्वनि और अक्षर। वर्णों की मौखिक इकाई की बात करें तो हमारी ध्वनि कहलाती है, और वर्णों की लिखित इकाई की बात करें तो हमारा वर्ण कहलाता है। सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। इसके बाद में स्वर वे होते हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाए, और व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आज हम स्वर हमारे 3 प्रकार से के होते हैं। नंबर 1 हास्य स्वर, इसी को हम लोग लघु स्वर कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। नंबर 2 पर हमारा आता है दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। नंबर 3 पर हमारा प्लुप्त स्वर। अब एक मात्रिक स्वर में आपका छोटा आ, ई, उ और री आता है, और दीर्घ स्वर में हमारा बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, उ, औ। इनका प्रयोग हम लोग एक मात्रा के रूप में ऐसे करते हैं और 2 मात्रा का प्रयोग ऐस की तरीके से करते हैं। इनका प्रयोग हम लोग जब रोला, सोरठा, कुंडली, तो इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। प्लुप्त स्वर में आपका जैसे ओम, राम, जिनमें द्विमात्रिक से भी ज्यादा समय लगे। दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक सजाती और दूसरा विजातीय या संयुक्त स्वर। सजाती स्वर बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। बड़ा क्यों? सजाती स्वर छोटा प्लस छोटा आ से मिल, देखो समान स्वर है सजाती, देखो समान स्वर सजाती। और संयुक्त स्वर और विजाती स्वर आपके एक छोटा प्लस छोटी, देखो ये छोटा अलग जाति का है और ये अलग, तो ये विजाती स्वर। आ, ए अलग अलग, तो ये हमारे विजाती स्वर भी कहलाते हैं और संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। इसके बाद में जीवा के आधार पर या जीव के विकार के आधार पर इनका वर्गीकरण भी 3 आधार पर हुआ। एक अग्र स्वर और दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपका छोटी, बड़ी, ए और आई आता है। मध्य स्वर में छोटा आ, बोल के देखो आ। पश्च स्वर में जो पीछे की तरफ पिछला भाग हो, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आता है। ऐसे ही मुख खुलने के आधार पर इनका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर, समृत और अर्ध समृत। विव्रत स्वर में हमारा बड़ा आ आया। अर्ध का मतलब विव्रत से आधा। बड़ा कैसे बनता है? बड़ा बनता हमारा छोटा आ प्लस छोटा आ से, तो हमारा आधा। तो आधे में देखो ये छोटा आ आया, आए और औ। अर्ध समृत मुख जो है जिसमें बंद रहे ज्यादातर, तो उसमें आपका ई, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध समृत में आपके 2 वर्ड आते हैं, ए और ओ। ये हमारा स्वर